पहले बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों यूनिट का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितने किलोवाट की बिजली खपत होती है। यानी कि 1 घंटे में आप कितने किलोवाट की बिजली खपत करते हैं, उसी को एक यूनिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई 100 वाट का बल्ब है और ऐसे 10 बल्ब लगातार अगर 1 घंटे तक जलाए जाएंगे तो जितनी बिजली खपत होगी उसको एक यूनिट कहते हैं। इसको किलोवाट घंटा भी कहा जाता है और KWH से प्रदर्शित किया जाता है। और अब दूसरी बात करते हैं लोड की। तो लोड का मतलब होता है कि आपको विद्युत विभाग द्वारा कितने किलोवाट की बिजली खपत करने की अनुमति दी गई है, उसी को लोड कहा जाता है। साधारणतः घरेलू प्रयोगों में 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का लोड दिया जाता है और ट्यूबवेल वगैरह में 3 किलोवाट 4 किलोवाट का लोड दिया जाता है। इसे पता करने के लिए आप अपने मीटर को देख सकते हैं। मीटर पे भी लिखा रहता है, या फिर आपके घर में कोई पुरानी बिल होगी या कोई विद्युत विभाग द्वारा दिया गया कागज़ होगा, उस पे लिखा रहता है कि आपका लोड कितने किलोवाट का है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप विद्युत विभाग के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। उसका नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब तीसरी बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स वह शुल्क होता है जो सरकार को अतिरिक्त कर के रूप में दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज कुछ लिया जाता है, डिमांड शुल्क भी इसे कह सकते हैं, उसी को टैक्स भी कहा जाता है। और चौथी बात करते हैं सरचार्ज की। तो सरचार्ज का मतलब होता है अगर आप बिजली के बिल को समय पे पेमेंट नहीं करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, उसी को सरचार्ज कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही कुछ बेसिक बातें। तो दोस्तों बिजली के बिल को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मीटर की रीडिंग प्लस लोड प्लस टैक्स प्लस सरचार्ज या लेट पेमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को बारी बारी से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि आपको मीटर की रीडिंग में देखना क्या है। तो दोस्तों जो पहले एनालॉग मीटर हुआ करता था उसमें केवल एक ही नंबर लिख के आता था, यानी कि किलोवाट घंटा ही लिख के आता था, जिसे यूनिट भी कहते हैं। लेकिन अब जो डिजिटल मीटर आता है उसमें कई सारी चीज़ें लिख के आती हैं। क्या क्या लिख के आती हैं, सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको उसमें देखना क्या है, तो आपको वो नंबर देखना है जिस नंबर के साथ KWH लिखा हो। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस इमेज में देख सकते हैं 552 KWH लिखा है। तो दोस्तों अपने मीटर को जब आप कुछ देर तक देखेंगे तो एक ऐसा नंबर दिखाई देगा जिसके साथ KWH लिखा होगा। आपको क्या करना है, उसी नंबर को नोट कर लेना है। और दोस्तों इसी KWH को यूनिट भी कहा जाता है। लेकिन ये यूनिट जान लेने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको बता दें अगर आपकी यूनिट 0 से 100 के बीच में बढ़ी है तो 3 रुपया 35 पैसा बिल होगा। अगर 100 से 150 के बीच में बढ़ी है तो 3 रुपया 85 पैसा बिल होगा। अगर 150 से 300 के बीच तक है तो 5 रुपया होगा। अगर 300 से 500 तक बढ़ी है तो 5 रुपया 50 पैसा होगा। और अगर 500 से 1000 या उससे ऊपर है तो 6 रुपया बिल आपको देना होगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, आपको और भी कैलकुलेशन करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, चार्ट जो भी आप देखे हैं ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण क्षेत्र का है। अगर आप पश्चिमांचल या शहरी या किसी और क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो और आपको ये चार्ट जानना है अपने क्षेत्र का, तो हमें कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को ज्वाइन करके हमसे पूछ लें। तो दोस्तों ये तो बात रही मीटर की रीडिंग की। मीटर की रीडिंग देखने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको अपना लोड देखना है। तो दोस्तों पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्र का लोड होता है 90 रुपया प्रति किलोवाट प्रति महीने। यानी कि 1 किलोवाट लोड का 1 महीने में 90 रुपया, 2 किलोवाट लोड का 1 महीने में 180 रुपया। इस तरह से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्र का होता है। आप अपने क्षेत्र का जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों रीडिंग और लोड दोनों को जोड़ लेने के बाद आपको 5% टैक्स भी इसमें जोड़ना होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आप इसका 5% निकालेंगे। उसके बाद इस 5% का वैल्यू जितना आएगी उसको भी उसमें आपको जोड़ देना है। दोस्तों रीडिंग, लोड और 5% टैक्स जोड़ने के बाद आपको तीसरा चीज़ सरचार्ज जोड़ना होता है। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, अगर आप बिजली के बिल को जितने महीने लेट जमा करेंगे तो प्रति महीने 2% की दर से आपको इसमें सरचार्ज भी जोड़ना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको एक प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक। लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा